नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपसे कहा है द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस कहा हुआ है। अब देखें बेसिकली z आपके पास होता है x प्लस आयोटा y। इस वाले पार्ट को रियल पार्ट कहते हैं, इस वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस का मतलब ये है आपने सिर्फ इसकी इमेजिनरी वाली वैल्यू लेनी है जो कि आपके पास पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इधर y के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, या तो वो y आपके पास 0 के इक्वल होगा या वो 0 से इन्फिनिटी के बिटवीन होगा, ये उस पर लगी हुई है। बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये वो 0 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। ये एक ऐसा फंक्शन दे दिया है। और अगर सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस की बात हो रही है, इसका मतलब ये रियल वाला एक्सिस जो है यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है। यानी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई थी। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस का मतलब ये रियल पार्ट 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 से इन्फिनिटी के बिटवीन है। अब इसका मैपिंग आपने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए भी जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर आपने वो लिखा, उसका रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। करने के बाद कंडीशन बताई कि इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 का हुआ, यानी इमेजिनरी एक्सिस का है ना आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। मैथ्स की फॉर्म में इमेजिनरी को आप IMG लिखते हो, आपने कह दिया इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि जो z की वैल्यू है वो आयोटा y के इक्वल आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि रियल पार्ट तो 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, इन जनरल z इक्वल्स टू आयोटा y आ जाएगा और आपके पास y जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बिटवीन है। अब इस कंडीशन को इसके अंदर पुट करके आपने इसका इमेज निकालना है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ y रहने देना है। ये वाला पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा। यहाँ से बनने वाली वैल्यू u इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी, v इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अब जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप देखें हमेशा इसने आपको नेगेटिव आंसर देना है। आप y के अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख दोगे कि u इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर है। आप इसको बताओगे इन जर्नल, आपने इसको लिखना है कि किस तरह लिखोगे। आप कहोगे कि u हमेशा या तो आपको नेगेटिव इन्फिनिटी से आंसर देगा या आपको वो 0 आंसर देगा। जब आप इसके अंदर 0 पुट करोगे ये 0 आंसर देगा, अदरवाइज इसने हर नंबर पर आपको माइनस नंबर आंसर देना है, तो आप कहोगे u के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है माइनस इन्फिनिटी से 0। तो बता दो कि जो बनने वाला इमेज है एक तो उसके अंदर v इक्वल्स टू 0 होगा और u के ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शन होगी, ये इसका इमेज सेट होगा। यानी कि जो सिचुएशन बन रही होगी सिंपल वो बता देनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर भी जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है y इक्वल्स टू x, आपने गिवन फंक्शन लिखा, उसका रियल पार्ट अलग किया, इमेजिनरी पार्ट अलग किया, जो वैल्यू थी दोनों में पुट की। करने के बाद देखा एक 0 है, एक 2x स्क्वायर बन गया। अब देखें इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, जब हमने 0 पुट करना है तो v ने 0 हो जाना है, अदरवाइज जो मर्जी नंबर पुट करो उसने आपको ग्रेटर देन 0 आंसर देना है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है, ये आपके पास हमेशा ये वाली टर्म रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी भी आएगी। इसको लिखने के दो तरीके हैं। आप कह सकते हो कि v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आप बता सकते हो v 0 से इन्फिनिटी के बिटवीन है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है कि मोड भी दिया है, एंगल भी दिया है, आपने ओरिजिनल फंक्शन भी लिखना है, उसको सॉल्व करके उसका इमेज भी निकालना है। ओरिजिनल फंक्शन की दोनों की वैल्यू लिख दी, मोड की और एंगल की। गिवन मैपिंग जो थी वो w इक्वल्स टू जी स्क्वायर थी। इसका मतलब ये इसका मोड निकालने के लिए इस पे बोथ साइड मोड अप्लाई करोगे, z मोड की वैल्यू लगाओगे तो यहाँ से w मोड की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। आर्गूमेंट के लिए जो पावर होती है उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। पावर 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर्गूमेंट की वैल्यू 0 से 2 पाई के बिटवीन आ जाएगी। जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ w आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपने खुद करना है। इसमें भी मोड की वैल्यू दी हुई है, तो आपने उसका मैपिंग निकालने के लिए w वाली साइड पे भी बोथ साइड मोड अप्लाई कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट से नए वाले आपकी वैल्यू भी आ जानी है। एंगल के लिए आपने कहना है कि यहाँ स्क्वायर है तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एट दी एंड ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जगह एंगल था तो उसमें चेंजेस नहीं है। बेसिकली जब हम ऊपर वाले क्वेश्चन करते थे वहाँ एक साइड 0 होती थी, वो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहता था। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवाई और 10 क्वेश्चंस करवाए। अब आप लोग आज का लेक्चर सुनो, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ।